हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे। और यकीन करिए दोस्तों, यहाँ से जितने हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, अगर पूरा आप लोगों का क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। 12 से 13 क्वेश्चन हुबहू यहीं से फंसने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, इसका हम आप लोगों को पीडीएफ भी प्रदान करेंगे, जिसका आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है 3/4 का योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। कॉन्सेप्ट भी हम समझाएंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अब सबसे पहले बोला क्या दोस्तों, 3/4 है। क्या है? 3/4 है। अब 3/4 का क्या बोल रहा है? योज्य प्रतिलोम। क्या बोल रहा है? 3/4 का योज्य प्रतिलोम। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि 3/4 है, संख्या सेम का सेम हम लिख देंगे, बस इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, तो आपका -3/4 हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर हमसे पूछ ले -2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, तो हमने कहा कि माइनस लगा देंगे, तो हम माइनस लगा देंगे और यहाँ माइनस का 2/5 तो है ही। अब जब करेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब 2/5 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई संख्या a है और इसका योज्य प्रतिलोम b है, तो इन दोनों का योगफल जो होगा उसका मान कितना होगा? 0 होगा। जैसे यहां पर देखिए 3/4 है, 3/4। अब यहां पर होगा प्लस, हम करेंगे माइनस का 3/4। अब माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, तो 3/4 और -3/4 कट जाएगा ना। कितना आया आपका? 0 आया। इस बात को अच्छे से आप लोगों को समझना है। अब कह रहा है कि यहाँ देखिए योज्य प्रतिलोम हो गया, अब कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई संख्या जैसे a/b है ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम में वो क्या होगा? अगर गुणात्मक प्रतिलोम में ये b/a होगा। इसका मतलब ये जो हर है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश है वो हर में चला जाएगा। तो अब -3/4 का अगर हम करें, -3/4 का क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या दोस्तों? गुणात्मक प्रतिलोम। तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये हर में है तो ये अंश में चला जाएगा 4, ये अंश में है 3 तो वो हर में आ जाएगा, और माइनस का है तो माइनस लगा जाएगा। और एक कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या a है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम मैंने मान लिया b है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। जैसे मैंने कहा ये संख्या -3/4 है, और दूसरी संख्या भाई उसका गुणात्मक प्रतिलोम हमने निकाला था, कितना है? -4/3 आया। तो इसका गुणा करेंगे तो -4 कितना आएगा आपका? 3 आएगा। तो 3 से आपका 3 कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा, माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो क्या आपका 1 आया? ध्यान रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न आप लोगों का डीएलएड में पूछा जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 60% 32 है तो वह संख्या होगी। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमने माना कि वो संख्या क्या है? आपका x है। माना वह संख्या क्या है आपका दोस्तों? x है। अब कह रहा है इसी संख्या का 60% जो है 32 है। तो x का, अब हमने क्या कहा भाई? वो बोला कि x संख्या, भाई मैंने मान लिया कोई संख्या पता तो है नहीं, तो हमने मान लिया x है। तो अब इसी का जो 60% है वो कितना है दोस्तों? 32 के बराबर है। प्रश्नानुसार आप कर लेंगे, प्रश्नानुसार। अब x 60 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब होता है कि बटा के 100 या 1/100 बराबर कितना है आपका? 32 है। यहाँ पे कोई दिक्कत? आप बोलेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए x इंटू 6 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/10 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। अब देखिए कुछ काटना चाहेंगे, काट सकते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पर काटेंगे, देखिए 3 दूना के 6, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना के 10। तो यहाँ x बराबर क्या होगा? देखिए अब ये जो हर में है तो इसमें गुणा हो जाएगा,
हो जाएगा देखिए 32 गुणे 5 अब बटा कितना हो जाएगा आपका 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 3 15 1 16, 160 बटा के 3, वो संख्या आपका हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके का प्रश्न 100% आप लोगों का आएगा, तो इसको एकदम बेस्ट तरीके से समझिए। कह रहा है 455 के पहले 5 व दूसरे 5, तो हमने 455 लिख दिया, इसमें एक 5 ये है, एक 5 ये है। अब कह रहा है दूसरे 5 के स्थानीय मान, तो अब इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये 5 है, हमने बताया भाई 5 को लिख लेंगे, इसके इधर कितने अंक हैं, एक भी अंक नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। अब इस 5 को हमने लिख लिया, तो ये 5 है। अब इस 5 के इधर आपको देखना कितना अंक है, एक अंक है, तो एक ठो जीरो आप लगाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है का स्थानीय मान, इन दोनों का स्थानीय मान हो गया दोस्तों, ये दोनों जो है ये 5 इसका क्या है, स्थानीय मान है, स्थानीय मान है। अब कह रहा है का अंतर, अब देखिए अंतर हम निकालते हैं दोस्तों, अंतर। अब आप बताइए इस 5 और इस 5 के बीच में कितने का अंतर है। जैसे आप समझिए एक संख्या में लिखता हूं 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करते करते मैं 50 तक लिखता हूं, तो इस 5 और इस 5 के बीच में कितना अंतर है आप बताएंगे। तो आप बोलेंगे कि इस वजह से 6 होगा 7 होगा, इसे आप गिनेंगे तो 50 में से इस 5 को हम घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, घटाएंगे। तो जब भी आपसे अंतर बोलता है आप क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। तो हम अंतर करेंगे तो 50 में से मैं 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, आप कहेंगे 45 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने अंतर बोला, मैंने अंतर कर लिया। अब आगे बोल रहा है योगफल, तो योगफल का मतलब है इसको, योगफल का मतलब क्या होगा, योग का मतलब जोड़, इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो योगफल कर लेते हैं, देखिए योगफल, योगफल करेंगे तो 5 में हम 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 55 आएगा। इतना आया, कॉन्सेप्ट के साथ करते जाइए। इसने अंतर बोला, मैंने अंतर निकाल लिया, योगफल बोला, योगफल निकाल लिया। अब कह रहा है गुणनफल, गुणनफल मतलब इस अंतर और योगफल जो आया है इनका गुणनफल बोल रहा है। तो गुणनफल, गुणनफल कितना है देखिए, तो भाई 45 का हम क्या करेंगे, 55 में गुणा कर देंगे। इसके बाद जो आपका मान आएगा आप लिख सकते हैं। तो भाई इसका आपको सिंपल तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो मैं देखिए एक तरीके से मैं सिंपल में अपने तरीके से, आप चाहें तो 45 में आप क्या करेंगे, 55 का आप गुणा करके जो आएगा आप इस तरीके से मान लिख देंगे। लेकिन अगर सिंपल तरीके से मैं चाहूँ तो 45 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस का 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 55 को 50 प्लस का 5। तो ये a माइनस बी, a माइनस प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2500 और माइनस का 25, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आएगा 2475, मतलब इसका आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक चीज और पूछता है, स्थानीय मान मतलब जातीय मान पूछ देगा। तो अगर आपसे दोस्त जातीय मान पूछता है, ध्यान रखिए, अगर जातीय मान पूछता है, जैसे मैंने पूछ दिया कि इस 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का मतलब जातीय मान पूछेगा तो जो भी अंक है वही उसका जातीय मान है। जैसे यहाँ 4 है ना, तो हम 4 लिख देंगे, ये नहीं कि इसके अंदर 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दे। तो 2 जीरो अगर हम लगाएंगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया, ये 400 आया, 4 के इधर कितना अंक, 1 2 अंक, तो ये इसका क्या होगा, स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान होगा। लेकिन ये जो भी अंक है 4 है तो 4 का जातीय मान 4 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संख्या 40 को रोमन अंक में लिखिए। अब रोमन अंक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं पूरा मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि 1 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे तो आप बोलेंगे इस तरीके से लिखेंगे, 2 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 3 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 4 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, आई भी लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो ध्यान रखिए आपको रोमन अंक लिखने के लिए ना मेन चीज 1 के रोमन अंक का पता होना चाहिए, 1 का रोमन अंक, 5 का रोमन अंक का पता होना चाहिए, 10 के रोमन अंक का पता होना चाहिए, इसके बाद आपको 50 का रोमन अंक का पता होना चाहिए, 100 के रोमन अंक का पता होना चाहिए, 500 के रोमन अंक का पता होना चाहिए,
और 1000 के रोमन अंक का पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा भाई, ये आप याद कर सकते हो, ये याद कर सकते हो भी, ये एक्स, यहाँ देखिए एलसीडी, एलसीडी आपके घर में एलसीडी होगा, एलसीडी टीवी, तो एलसीडी उसके आगे एम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं मेरी एलसीडी या एलसीडी मेरी, ये तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर ये याद है ना, कोई भी रोमन अंक हो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि एक चीज का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आपने क्या किया है, अगर 1 को 2 बनाना है तो आपने देखा कि भाई 1 के 2 ठो हमने कर दिया, 3 बनाना है तो हमने 3 कर लिया। अब अगर मुझे 5 बनाना है तो 5 का मुझे क्या पता है, भी है। अब मुझे 4 लिखना है तो 4 को मैंने आई भी क्या लिखा। ध्यान रखिए, ये संख्या के जैसे कोई भी रोमन अंक है, अगर उसके कोई बाएं कोई भी अगर नंबर रोमन अंक लिखा जाता है, ठीक है ना, तो उसका मतलब है कि उससे कम में लिखा जाता है। अगर ज्यादा में लिखना है तो उसके दाहिने हम लिखेंगे। जैसे मुझे लिखना था कि 5 का रोमन अंक हम जानते हैं कि भी होता है। अब 4 लिखना है तो क्योंकि हम इसको 4 बार तो ये नहीं लिख सकते हैं, ऐसे 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 4 बार तो नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 5 जो है, 5 का रोमन अंक 1 होता है, लेकिन 4 भाई 5 से ये 4 कितना है, 1 कम है। तो अगर मैं इसके बाएं 1 लगा दूं, क्योंकि 1 का रोमन अंक क्या होता है, ये होता है ना, तो अगर मैं इसके बाएं लगा दिया तो ये जो हो गया 4 का अंक, क्योंकि इसका मतलब हो गया 5 में से 1 कम। कितना, 5 में से 1 कम का मतलब क्या हो गया आपका 4 हो गया दोस्त। समझ में आप लोगों का आ गया होगा। अब वैसे ही मुझे 6 का अगर लिखना है तो अब 6 क्या है, 5 से 1 ज्यादा है, तो भाई ये जो है 5 का रोमन अंक है। यहां पर हमने आपको बताया 6 लिखना है तो 6 मतलब इसके दाहिने 1 डंडा अगर मैं लिख दूं, क्योंकि 1 का रोमन अंक कितना होता है 1, तो यही 5 में 1 जुड़ गया तो कितना होगा 6 का रोमन अंक हो गया। वैसे ही मुझे 7 का अगर लिखना हो तो ये है भाई 5 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो भाई 2 हमने लिख दिया। अगर वैसे ही हमको 8 का लिखना हो, यहां पर हमने भी लिखा। अब ये देखिए कि 5 से कितना ज्यादा है, 3 है, तो मैंने 3 डंडा लिख दिया। अब मुझे 9 का लिखना है, मुझे 10 का लिखना है, तो 10 का रोमन अंक हमने क्या, मुझे पता है कितना है, आप बोलेंगे x होता है। अब जो है मैं इसको भाई अगर मुझे 9 का लिखना हो तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1 2 3 4, ऐसे रोमन अंक में नहीं लिख सकता हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 10 से 9 कितना कम है, आप बोलेंगे सर 1 कम है, तो 10 का रोमन अंक क्या होता है x। अब ये 9 है तो अगर मैं इसके बाएं लिख दूं 1, क्योंकि 1 कम है, तो भाई 1 का रोमन अंक कितना होता है 1 होता है। तो यहां देखिए ix हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। समझ में आया। वैसे ही अगर मुझे 11 का लिखना हो तो आप तुरंत लिख देंगे भाई x, इसके आगे 1 जोड़ देंगे, 11 हो गया। 12 का अगर आपको लिखना है तो इसी तरीके से आप लिख देंगे। अगर 20 का लिखना हो तो आप लिखेंगे क्या होगा XX। 30 का लिखना हो तो आप लिखेंगे XXX। लेकिन अगर आपको 40 का लिखना हो तो आप 4 ठो x नहीं लिख सकते हैं। ये बात ध्यान है, क्योंकि किसी भी चीज की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार यहां पर आप देख रहे हैं कि नहीं हो सकती है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं दोस्त, हम क्या जानते हैं कि 50 का जो रोमन अंक है कितना है आपका L है। 50 का रोमन अंक कितना है L है। और 40 50 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 10 कम है। तो क्या मैं L तो लिखा, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिखा सर, लेकिन 50 से 40 कितना कम है 10 कम है। तो क्या अगर मैं इसके लेफ्ट में x लिख दूं, क्योंकि 10 का रोमन अंक x होता है, तो क्या ये 40 के बराबर है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही, और यही 40 का रोमन अंक होता है। वैसे ही अगर आपसे बोल दे कि 90 का रोमन अंक क्या है c है, सॉरी 100 का रोमन अंक क्या होता है c होता है। अगर हमसे 90 पूछ दिया तो हम जानते हैं दोस्त, क्या जानते हैं कि 90 100 से 10 कम है। जब 10 कम है तो c, और इसके बगल में अगर हम लेफ्ट में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा CX हो जाएगा। वैसे ही अगर हमको 60 का लिखना हो दोस्त, तो हम जानते हैं कि 10 का जो रोमन अंक होता है, सॉरी 50 का रोमन अंक होता है L होता है, और 60 50 से कितना ज्यादा 10 ज्यादा है, तो एक x जोड़ दीजिए। वैसे ही 70 का लिखना हो तो L XX कर दीजिए। 80 का लिखना हो तो L XXX लिख दीजिए। लेकिन 90 को लिखना होगा तो हम 4 ठो नहीं लिखेंगे, तो 90 किस तरीके से लिख लेंगे। एक चीज और कंसेप्ट यहां से बनता है कि ऐसा कौन सा रोमन अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर हमको 20 लिखना हो तो हम 2 ठो x लिख देते हैं,
30 लिखना हो तो यहां पर 3 ठो x लिख देते हैं। अगर हमको 3 लिखना हो तो हम 3 बार 1 1 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा इसमें से कौन सा रोमन अंक है जिसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती है? तो आप बोलेंगे कि जैसे दोस्त अगर आपका 5 था तो 5 का हमने भी लिखा, लेकिन अगर हमको 10 लिखना तो हमने, आप बोलेंगे डबल भी हमने नहीं लिखा। लिखा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं लिखा। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक जो 5 है, मतलब ये जो 5 का रोमन अंक है और ये जो 50 का रोमन अंक है, क्योंकि अगर हमको 100 लिखना था तो हमने डबल या नहीं लिखा। वैसे ही 500 का जो रोमन अंक है डी, इन सभी रोमन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर आपसे पूछ दे कि जीरो का रोमन अंक क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जीरो का कोई भी रोमन अंक नहीं होता है। जितना भी कॉन्सेप्ट था रोमन अंक से रिलेटेड हमने पूरा आप लोगों को समझा दिया है। तो एक बार आप थम्स अप दे दीजिएगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 25 + 3/100 + 4/1000 को सरल करें। इस तरीके का भी प्रश्न हर बार पूछा जाता है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा, ये बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्त। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? 25 है तो 25 को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 को आपको भाग देना है। तो बहुत से लोगों को दोस्त, तो देखिए मैं 90% लोगों को कह सकता हूं कि भाग नहीं आता है, क्योंकि भाग के कंसेप्ट को जानते ही नहीं। अगर आपको आता है तो आप बताइएगा 1211 को अगर मैं 12 से भाग दूं तो कितना भागफल आएगा और शेषफल कितना आएगा? आप करिएगा, बहुत से लोग गलती करेंगे, ठीक है ना। फिर भी मैं उसको कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है, आप लोग हमारे चैनल पे देख लीजिए कैसे इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 को 100 से अगर मैं भाग करूं, ठीक है ना, तो अब हमको 3 को 100 से भाग देना है। तो आप अगर देखेंगे तो भाई 3 में 100 से भाग जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो दशमलव लगाएंगे तो इसके आगे एक जीरो बढ़ाएंगे। अब 100 से आप बताइए कि 30 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। यहाँ पर करेंगे 0, यहाँ पर 30 आ गया। फिर भाई दशमलव है तो एक जीरो लगा देंगे, 0 3 आ गया। 3 बार में जाएगा तो 300 आपका आएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा एक चीज आपको ध्यान देखिए, जितना 3 है उतना आपको लिख लेना है। बस यहां पर ध्यान देना है कि बटा में 100 के आए कितना जीरो है? 2 जीरो है ना, तो दशमलव के 2 अंक पर 3 आपका होगा, मतलब कि दशमलव के बाद 2 अंक आपका होना चाहिए भाग देते वक्त। तो यहां देखिए 2 जीरो है तो हमने लिखा 0.03, यहाँ प्लस, यहाँ 4 है, 4 लिख लीजिए। अब दशमलव के बाद यहाँ देखिए यहाँ 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो दशमलव का 3 अंक होगा, तो इसके आगे हमने 0 0 हमने क्या कर दिया? 4 लगा दिया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर 100 से भाग हो रहा है नीचे तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाला जितना अंक है उसको लिख लेना है। बस ये ध्यान देना है कि 0 भाग में कितना है? 2 जीरो है तो भाई दशमलव के आगे 2 अंक होगा। देखिए 2 अंक हो गया ना। अब यहाँ देखिए 3 अंक था भाई, यहाँ पर 1000 में कितना है? 3 जीरो है तो दशमलव का 3 अंक होगा, 4 हमने लिख दिया। अब इसके आगे कौन सा अंक लिखें? तो भाई 0 ही तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 0 0 हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। तो 25 यहाँ पर कुछ नहीं है तो दशमलव लगा लेंगे, 0 0 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव है, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाएंगे। इसके यहाँ पर 0 3 है तो हमने 0 3 लिख दिया। फिर ये वाला दशमलव के नीचे यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 4। अब यहाँ पर है आपका, जोड़ लीजिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर 25 होगा, तो 25.034 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए। यही पूछ रहा है। आप देखिए सिंपल तरीके से इसको देख करके नहीं घबराना है कि 20 सही 2/3 लिख दिया, 5 सही 1/8 लिख दिया। आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई मैंने मान लिया कि 30 मीटर है। कितना? 30 मीटर है। अब इस 30 मीटर में से हमने क्या किया कि 11 मीटर रस्सी काट लिया। अब कितना मेरे पास रस्सी बची होगी? तो आप कहेंगे कि हमारे पास 30 था, हमने 11 मीटर काट लिया, तो घटा देंगे, आपका आएगा कितना? 19 मीटर। वैसे ही दोस्तों शेष रस्सी की लंबाई बोला तो सिंपल तरीका से आप क्या करेंगे कि 20 सही 2/3 में से 5 सही 1/8 को केवल आप घटा देंगे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या है देखिए, 20 सही 2/3 है, तो आप क्या करेंगे देखिए कि इस 20 का इस 3 में गुणा करेंगे, तो 20 × 3 करेंगे। इसके बाद ये जो अंश में 2 है ना, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब बटा कितना? 3 है तो आप 3 लिख देंगे। जैसे देखिए 20 3 60 आया, 60 में 2 जोड़ देंगे प्लस का 2 तो कितना आएगा? 62।
तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए 62, अब बटा के नीचे क्या था आपका 3 था, 3 लिख दिए, माइनस। वैसे ही वही काम करेंगे, इस 8 का हम 5 में गुणा करेंगे, भाई 5 सही 1/8 है, तो इस 8 का 5 में गुणा करेंगे तो 8 गुणते 5, और ये जो 1 है इसको हम जोड़ देंगे, बटा के नीचे जो 8 है आप करेंगे, तो 8 पंचे 40, 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41, तो यहाँ 41 बटा के 8 आ गया। अब ध्यान रखिए, क्या इन दोनों का हर बराबर है? यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 8 है, बराबर नहीं है, तो इस 8 का इस 62 में गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा, देखिए 62 गुणे 8, यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है, इस 41 का इस 3 में गुणा कर दीजिए, 41 गुणे 3। इसके बाद क्या करिए कि इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 दूना के 16, 8 छके 48 और 1 49, तो 496 माइनस 41 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 1 कम 3, 4 3 12, 123, अब बटा के 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, बराबर 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आपका आएगा 3, 373 बटा के 24, इतना ही मीटर आपकी रस्सी बचेगी। अगर आप इस फॉर्म में करना चाहते हैं तो भाग दे करके आप कर लीजिएगा। तो आज दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतने ही प्रश्न करा रहा हूं, बेहतर तरीके से समझिए और यकीन करिए, यहां से 3 जितना भी मैंने कराया है ना, 3 क्वेश्चन आप लोगों के 100% फंसेंगे दोस्तों, इसकी मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा आपका अपना यूट्यूब चैनल है, टॉपर्स एकेडमी है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, और आपको क्या करना है, ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम आप लोगों को कुछ प्रश्न भेजेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं पूरा हम लोगों ने आपको ऐसे ही बेहतरीन तरीके से, ये नहीं खाली क्वेश्चन सॉल्व कराना है, उसका जितना कंसेप्ट है उसको समझाते हम चलते हैं, जिससे कि एक भी प्रश्न आप लोगों का ना पूछे दोस्तों, आप लोगों का ना फंसे। और रिव्यू तो आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, हर बार की तरह आप लोगों का 13 से 14 क्वेश्चन फंसाते हैं, इस बार भी आप लोगों का फंसेगा। तो अपना प्यार, अपना दुलार हमारे साथ बनाए रखिएगा। हमें दोस्तों आप लोग सभी सपोर्ट करिए, बस इतना हम चाहते हैं। धन्यवाद।